क्या एक बहू का ऐसा फर्ज होना चाहिए? नीता की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। नीता अपने पति और सास ससुर के साथ शहर में रहती थी। नीता के जेठ व जेठानी गांव में रहते थे। नीता के सास ससुर खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वह दिन प्रतिदिन नीता से कोई न कोई फरमाइश करते रहते थे। नीता बिना कुछ कहे सास ससुर का सारा काम करती और उनकी पसंद का खाना बनाती थी। कुछ दिन बहुत अच्छे निकलने के बाद अब धीरे धीरे नीता के घर में सभी चीजें बदल रही थी। अब नीता के सास ससुर नीता के हर काम में नुक्स निकालते और उसे ताना देते रहते थे। इतना सब होने के बाद भी नीता अपने सास ससुर की सेवा पूरे मन से करती थी। एक दिन नीता के जेठ व जेठानी नीता के घर आते हैं। नीता सबके लिए चाय नाश्ता करती है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। नीता के ससुर अपने बड़े बेटे और बहू से नीता की बुराई करते हुए कहते हैं कि पता नहीं कैसी बहू मिल गई है, कुछ काम नहीं करती है, बस काम चोरी करती है। एक काम के लिए बोल दो तो सारा दिन रसोई में ही बिता देती है। अब नीता आकर अपने ससुर की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है। नीता सबके लिए खाना परोसती है और सबकी थाली में पूरियां रखती है। तब तक नीता की सास कहती है कि बहू ये ठंडी पूरी तुम्हारे ससुर जी नहीं खाएंगे। नीता कहती है मम्मी जी ठंडी नहीं है, सबके लिए सेकी है, इसीलिए मुलायम हो गई है। अभी तो सेक ही रही हूँ, आप लोग यह खाइए, तब तक और ले आऊंगी। नीता के ससुर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें ठंडा खाना खिलाएगी और खाली फेंक देते हैं। यह बात नीता को बहुत बुरी लगती है और वह कहती है पापा जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह अन्न का अनादर करेंगे। अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, जिसे खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। नीता के ससुर गुस्से में अपने बड़े बेटे और बहू के घर रहने के लिए चले जाते हैं। यह बात उनकी बड़ी बहू को पसंद नहीं आती है। अब वह अपने सास ससुर को परेशान करना शुरू कर देती है। अब न कोई उनकी सुनता था, न ही उन्हें समय पर खाना मिलता था। नीता के सास ससुर को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वह वापस नीता के घर आ जाते हैं। नीता उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है मम्मी पापा अंदर आइए। नीता अपने सास ससुर के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर लाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। नीता के सास ससुर नीता से अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। नीता उनके हाथ पकड़ते हुए बोलती है कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपकी सेवा तो मेरा फर्ज है। बहू को एक नौकरानी नहीं बेटी या बहू की तरह समझो। उसके काम, विचारों, व्यवहार आदि की इज्जत करनी चाहिए, जिससे वह भी अपने सास ससुर की सेवा और सम्मान कर सके। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आज की कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।